सोचो तुम्हारे घर के बाहर 3 से 4 फीट पानी भर गया हो और तुम्हारे बच्चे छत के ऊपर सो रहे हो। फैमिली को दिन भर लाइन में लगकर सिर्फ 4 सूखी रोटी मिल रही हो, वो भी बिना सब्जी की। इन 4 सूखी रोटी में कैसे तुम्हारी पूरी फैमिली सरवाइव करेगी? और उसी वक्त हमारे देश के पीएम लाइव जाकर ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने हमारी माँ को गाली दी। अब आप बताओ, क्या ये सही प्रायोरिटी है? मेरे भाई, अभी के टाइम में इंडिया 3 बड़े इश्यूज फेस कर रहा है। पहला तो फ्लूड, सेकंड पॉलिटिक्स एंड थर्ड जीएसटी। आज हम इन तीनों को मिलाकर इसी वीडियो में इन इश्यूज को क्लियर करेंगे ताकि तुमको भी पता चल सके कि आखिर तुम्हारे देश में चल क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जो इंडिया का फूड बॉक्स है। वही पंजाब आज डूब चुका है। 3 लाख लोग इस बाढ़ से डायरेक्टली इम्पैक्ट हो चुके हैं। 80% फसल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। किसानों के घर के राशन तक खत्म हो गए हैं और रेस्क्यू के नाम पर एक पूरे परिवार को सिर्फ 3 से 4 रोटियां दी जा रही हैं। सोचो, जिस जगह से पूरे इंडिया में अनाज जाता था, वहीं के लोग आज भूख से मर रहे हैं। और ये सिर्फ पंजाब की हालत नहीं, हिमाचल में लैंडस्लाइड हो रही है। यूपी में 17 डिस्ट्रिक्ट डूब चुकी हैं। वहीं दिल्ली में यमुना नदी 205 मीटर से ऊपर क्रॉस हो चुकी है। और गुड़गांव, जो हाईटेक सिटी है जहां पर करोड़ों के फ्लैट मिलते हैं, 100 करोड़ के फ्लैट, वहां पर सिर्फ 2 घंटों की बारिश ने 20 किलोमीटर का जाम लगा दिया। ये है हमारे देश का सिस्टम एंड सिटी, जहां पर 2 घंटों की बारिश नहीं झेली जा रही। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, लोग खुद अपने घर के बाहर रोड पर रोडियन पत्थर डाल रहे हैं ताकि वो सेफली घर जा सके। मतलब अब गवर्नमेंट रोड टैक्स लेती है और रोड की मरम्मत लोग खुद करते हैं। हद है, ये आयरनी है इंडिया की। ऐसे सिचुएशन में हमारे देश के पॉलिटिशियन पीएम मोदी की ये स्पीच थी कि उनकी मां को गाली दिया गया है। मंच से मेरी माँ को गालियाँ दी गई। ये गालियाँ मेरी माँ का अपमान नहीं है, ये देश की माँ, बहन, बेटी का अपमान है। यहाँ पर पंजाब डूब रहा है, लेकिन उनके लिए रिलीफ पैकेज बनाने से ज्यादा गाली की पड़ी है। 1 सितंबर से ये फ्लूड शुरू हुआ और मोदी जी उस टाइम चाइना में थे। वापस आए 2 सितंबर को और उनकी पहली स्पीच किस पर थी? फ्लूड रिलीफ पैकेज पर नहीं, बल्कि लाइव आकर बोलते हैं कि मेरी माँ को गाली दिया गया। और ये स्पीच कहाँ दी गई? बिहार इलेक्शन रैली में। मैं भी कहता हूँ, गाली किसी भी एंगल से सही नहीं है, लेकिन लोग गाली किसको नहीं देते हैं? देश के सभी नेता या अभिनेता या कोई स्टार हो, अगर इनके कमेंट्स देखोगे तो गाली भरी पड़ी होगी, लेकिन ये लोग इग्नोर करते हैं। मोदी जी, आप जिस लेवल पर हैं, ये आपको इग्नोर करना चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको देश की हित की बात करनी चाहिए, ना कि ये फालतू टॉपिक की। लेकिन नहीं, इनको डूब रहे लोगों से ज्यादा बिहार के इलेक्शन की टेंशन है। तभी आप लोगों ने ये देखा होगा, जब पंजाब में वोट मांगना होता है तो पीएम पगड़ी पहन लेते हैं, और बिहार में वोट मांगना होता है तो ये गमछा डाल लेते हैं। नैरेटिव हमेशा अपने फेवर में आना चाहिए, इनको ये परफेक्टली आता है। चलो थोड़ा पॉजिटिव सुन लो, इसके साथ एक बड़ा डिसीजन भी आया है, जीएसटी रिफॉर्म। और होनेस्टली इस डिसीजन पर ताली जरूर बजनी चाहिए। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नील कर दी गई है। अगर आप लोग इंश्योरेंस लेते हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपको जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, एजुकेशन। अगर आप स्टेशनरी का कोई भी सामान लेते हो, जैसे बुक, मैप, पेन, इन पर भी जीएसटी 0 कर दी गई है। जो भी डेली नीड जैसे शैम्पू, साबुन, मसाला, घर की कोई भी सामान होती है, उस पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। पहले इन सब पर जीएसटी लगता था 12% से लेकर 18% तक। और जितने भी एसी, टीवी, कार, बाइक, ये जितने भी इक्विपमेंट हैं, इनमें भी जीएसटी कम कर दिया गया है। इन सब पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 18% कर दिया गया है। ये तो सरकार ने सही किया, कॉमन मैन को थोड़ा तो रिलीफ जरूर मिलेगा। दैट इज गुड मूव। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पीएम को इलेक्शन से ज्यादा उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो लोग मर रहे हैं। उनके पास न खाने की सुविधा बची है, न रहने का घर बचा है। हमारी सरकार से बस यही गुजारिश है, आप सब कुछ भूलकर बस इन लोगों पर थोड़ा तो ध्यान दे दो।